हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी स्पेयर एसएससी। आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2025 जो 13 नवंबर शिफ्ट 1 का पेपर हुआ था, उस पेपर का मैथ सेक्शन का सॉल्यूशन करेंगे। फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहले के जो भी शिफ्ट हुए थे उसका सॉल्यूशन हमने अपलोड कर दिया, प्लेलिस्ट चेक कर दीजिए। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति एक वस्तु को 15% पर लाभ पर बेचता है। यदि उसने 10% कम पर खरीदा होता और 18 रुपये कम कीमत पर बेचा होता तो उसे 25% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रम हो यानी कि सीपी का। हम लेट करते हैं कि सीपी उसका सॉरी लेट कर लेते हैं सीपी सीपी और एसपी। सीपी कितना 100 मान लेते हैं। एसपी कितना हो जाएगा 100 से 15% लाभ यानी कि 115। ओके, हाँ। अब क्या बोल रहा है कि यदि वह उसे 10% कम पर खरीदा होता है यानी कि 100 का 10% कम करिए तो कितना होगा 100 का 10% 10 यानी कि 100 का 10 10 कम किया जाएगा तो कितना हो जाएगा 90 में खरीदा होता है तो उसे 25% का लाभ होता है। 90 का 25% कितना हो जाएगा 90 का 25% लाभ होता है यानी कि 100 रुपया होगा 100 का 125 होगा यानी 90 का 125 हम निकाल देते हैं। ओके, 25 से 25 25 125 4 से 22.5। हाँ, 22.5 सही है। 22 5 110 यानी कि 112.5 हो जाएगा यानी कितना हो गया 90 से 112.5 हो जाता। ओके, अब क्या बोल रहा है उसके 18 रुपए कीमत कम पर बिकता है। पहले इसकी कितना था 115, अभी कितना हो गया 112.5 हमारे अकॉर्डिंग। बट जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग कितना कम हो रहा है 18 रुपए। कितना कम हो रहा है यहाँ पे 112 प्लस वो कितना हो जाता है ढाई 2.5 रुपये कम हो रहा है। ढाई का वैल्यू कितना दे रखा है 2.5 का वैल्यू कितना दे रखा है बुक में मतलब क्वेश्चन में 18। निकालना क्या है सीपी। सीपी यानी 100। 25 के साथ 18 72 यानी कि 100 की वैल्यू कितना हो जाएगी 720। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। डी ऑप्शन 7 नेक्स्ट। ओके, सी ऑप्शन सॉरी डी था। चलिए सेकेंड क्वेश्चन। पी का 3 कैपिटल है। हम मान लेते हैं कि 3p इजिकल टू 4q इजिकल टू 7r। ओके, मान सकते हैं बिल्कुल। टोटल दे रखा है तो r का कितना हुआ एक निकालना है। ओके, अब ये देखो हम ये और ये इसको पहले दोनों को लेते हैं यानी कि 3p इजिकल टू 4q लिख दिए। ओके, हाँ। तो P बटा Q, Q को इधर ला दिया 4 बाई क्या हो गया 3 हो गया। हाँ, देन हम लोग करते हैं कि Q और R कर लेते हैं यानी कि 4Q इक्वल टू 7R लिखते हैं। तो Q बाई R कितना हो गया 7/4। आप ये देख रहे हैं यहाँ पे Q कितना है 3, यहाँ पे Q कितना है 7। हम लोग को इक्वल करना पड़ेगा। Q कभी भी यहाँ पे जितना होगा वहां पे भी उतना ही होना चाहिए। यहाँ पे Q कितना है 3, यहाँ पे 7। इक्वल करने क्या करना पड़ेगा 7 से मल्टीप्लाई। इसमें कितना करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई। 7 ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई और नीचे भी यहाँ 3 से मल्टीप्लाई। कितना हो जाएगा 7 चौक 28, 7 तिल 21, 7 तिल 21, 4 12। ओके, आपको देख रहे हैं कि टोटल प्रॉफिट क्या दे रखा है 3150। 3150 अब टोटल का कितना होगा टी का कितना हो गया 28, क्यू का कितना 21 और आर का कितना 12। 28 12 40 और 40 21 कितना 61। किसका निकालना है आर का कितना है 12। अब ये देखो ऐसे तो ये हाँ 61 से ये 315 जाएगा नहीं कटेगा क्योंकि 61 में से कितना होता है 305। हाँ 61 पर से 305 यानी कि 5 के समथिंग 50 के समथिंग में जाएगा। तो 12 5 60 एक ही ऑप्शन में नजदीक क्लोजली है। हाँ बिल्कुल 619.67 मार के निकल जाना है क्योंकि 5 61 5 यानी 50 पॉइंट से थोड़ा सा ज्यादा होगा लगभग। तो 12 5 60 600 के एक ही ऑप्शन था। कोई और ऑप्शन नियर में नहीं था इसलिए हम लोग डायरेक्ट उस ऑप्शन को चूज कर देंगे। ओके, हाँ। अब ये क्वेश्चन क्या बोले साइन ई इक्वल टू क्या दे रखा है 8/17 यानी कि साइन ए इक्वल टू 8/17। साइन थीटा इक्वल क्या होता है लंबाई कर्ण यानी कि हाई सॉरी हाँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना देता है 8, हाइपोटेनस कितना देता है 17, बेस कितना हो जाएगा 15। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण होता है। आधार बटा कर्ण, आधार कितना दे रखा है 15, कर्ण कितना देता है 17। ये क्या यानी कि एक ही है कोई मतलब जो ट्रायंगल है वो सेम है। ओके, यहाँ पे ये है यहाँ पे भी है बस। ओके, अब क्या हमको लिखना है साइन ए। साइन ए कितना दे रखा था 8/17 बिल्कुल गुना कॉस बी 15/17 ये तो दे ही रखता हमको। हाँ प्लस साइन ए। साइन एक
सॉरी cos A, यानी cos A क्या होता है, बेस बटा हाइपोटेनस, यानी कि ये आप लोग याद रखिए, लाल बटा कक्का, हिंदी मीडियम के लिए। अब इंग्लिश मीडियम मुझे मालूम नहीं है, पता नहीं कैसे होता है, याद नहीं आ रहा हमको, तो ठीक है। 15/17 हो जाएगा, हाँ बिल्कुल। अब क्या बोल रहे हैं, साइन बी क्या हो गया, लंब बटा कट, यानी कि 8/17, यानी 8/17 कितना हो गया, 15 × 8 = 120 बटा 189 प्लस 15 × 8 = 120 बटा 289, ऐड हो जाएगा 240/289। हो गया, हाँ हो गया। ऑप्शन है यहीं देखे, 15 × 8 = 20, 15 × 8 = 120, 120 120 240, ये लिखना भी नहीं है, ओके। आई होप क्लियर हो गया। फलों के टोकरी में सेबो और संतरो है, सेब और सॉरी, सेब और संतरा है, सेबों की संख्या, सेबों की संतरा, देखिए सेब के लिए ए लिख देते हैं, ऑरेंज के लिए ओ लिख देते हैं। सेबों की संतरा, सेबों की संख्या संतरों की संख्या से 25% अधिक है। हम मान लेते हैं कि संतरा की संख्या 100 होगी, तो सेब की संख्या कितनी होगी, 25% अधिक, यानी कि 100 से 125। अब हमको इसको कट कर देना है, क्योंकि ऑप्शन कट रेशियो पूछ रहा था, 25 125, 25 यानी कि 5:4 का आएगा, ऑप्शन है। कैसे देखते हैं, 25% का कितना होता है फ्रैक्शन वैल्यू, 1/4 क्या है, अधिक है, यानी कि एक चीज 4 है, संतरा 4 है, तो सेब क्या है, 5 है, तो 5/4 रेशियो आ गया। हो गया आयु। अगर कम होता तो 5, अब देखिए यहाँ पे क्या था, अधिक है तो 4 से 5 हो रहा था, अगर यही बोलते 25% कम है तो 4 से 1 कम करना था, 4 से 3 हो जाता। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा, नहीं तो 100 मान के कीजिए तो जी बन ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज के तहत भी एक राशि 6 वर्ष में अपने मूल्य के 4 गुना हो जाती है, तो कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगी, यानी कोई भी संख्या 1 रुपया था, 4 गुना हो जाता है कितने साल में, 6 साल में। अब कितना करना है, 16 गुना, यानी कि 1 से 16। ये देखा पहले 4 हुआ था, 4 से ये कितना 16, कैसे क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, क्यों हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, क्योंकि सीआई का फॉर्मूला जो होता है वो एन पे निर्भर करता है, एन स्क्वायर होता है, क्यूब होता है, जो भी मतलब एन होता है। यहाँ पे एन कितना हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, तो टाइम भी क्या हो जाएगा, अगर स्क्वायर हो रहा है तो टाइम क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, 6 × 2 = 12। अगर यहाँ पे क्यूब होता, अगर 64 गुना होता तो 4 का क्यूब हो जाता, तो 18 आंसर हो जाता। आई होप क्लियर हो गया होगा, इतना ही करना है, कुछ लिखना नहीं है बस। देन ये क्वेश्चन क्या है, अ नंबर इज डिवाइडेड बाई 15 12 15 20 लिप्स रिमाइंडर 5 8 13, व्हाट इज द लिस्ट सच नंबर। ओके, आप देखिए सबसे पहले ऐसे जब भी क्वेश्चन है तो इसका डिफरेंस ले लिया कीजिए, इसके 12 - 5, 15 - 8, अब 20 - 13, कितना आ रहा है, 12 में से 5 गया 7, 15 में 60 गया 7, सॉरी 7 7, 20 में से 13 गया तो 7। आप ये देख रहे हैं कि सबका रिमाइंडर क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो जब भी रिमाइंडर लोग का रिमाइंडर सेम है तो सबसे पहले एस का एलसीएम ले लेना है, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 15 12 15 20 का 60 हो जाएगा। ऐसा कौन सी छोटी संख्या है जिससे छोटी संख्या है, तो रिमाइंडर क्या है, 7, 7 को क्या कर देना है, माइनस, यानी कि 60 - 7 कितना आंसर आ जाएगा, 53। आई होप क्लियर हो गया, जब ये रिमाइंडर सेम हो तो यही रूल्स अप्लाई करना है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ 14 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज इतना, तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर बताइए। अब सबसे पहले ये देखते हैं, अगर हम मैंने बोल दिया कि तीन कंसेक्यूटिव इवन नंबर का एवरेज बताओ, इवन नंबर का एवरेज बताओ। अब ऐसे देखो, हम मान लेते हैं कंसेक्यूटिव 2 4 6 हो जाएगा, हाँ। जैसे ये 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, अगर हम एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज इक्वल क्या होता है, 2 + 4 + 6/3 लिखेंगे, फिर 4 2 6 6 12, यानी कि 4 आ जाएगा। 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर का एवरेज, 2 4 6, तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा, 2 + 4 + 6/3 = 4 आ जाएगा एवरेज। बट ऐसे लिखेंगे तो 14 कंसेक्यूटिव इवन नंबर कॉमन कहाँ से स्टार्ट हुई, हमको सोचना पड़ेगा पहले।
तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या क्या करना होता है कि जब भी आप ये देखो 3 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर है तो इसका एवरेज क्या होता है n+1/2। ये जो नंबर होता है वही एवरेज होता है। n प्लस कितना है 3 है यानी कि 3+1/2 तो कितना हो जाएगा 4/2 यानी कि सेकेंड जो नंबर है वो उसका एवरेज हो जाएगा। ये जो 4 था ये एवरेज हो गया। ऐसे ही हम देख और कर देखते हैं। हम मानते हैं कि 4 बोले 5 का है तो 5 का क्या हो जाएगा 4, 6, 8, 10 और 12 इसका एवरेज क्या होगा। तो क्या करना है 5 का है तो 5 है तो 5+1/2 यानी कि 5 1 6 6/2 यानी कि थर्ड जो नंबर होगा ये इसका एवरेज होगा। थर्ड कौन सा 8 तो ये इसका एवरेज हो गया। आप खुद करके देख लो जोड़ के ऐड करोगे डिवाइड करोगे तो एवरेज एक ही हो जाएगा। ये एवरेज ऐसे निकाला जाता है n+1/2। ऐसे ही बोल रहा है कि कितना 14 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर है तो कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर है तो उसका एवरेज 107 है तो हमको लिस्ट नंबर ज्ञात करना है। ओके हाँ तो फिर क्या बोल रहा है कि 14 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है तो छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो आप लोग एक फॉर्मूला नोट कर लीजिए कभी भी एन कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर यानी कि एन इवन या सम कोई भी हो नंबर हो कॉन्सेक्यूटिव यानी कि लगातार हो कॉन्सेक्यूटिव नंबर हो अगर उसका एवरेज निकालना है तो उसका एवरेज कौन होता है n+1/2 जो ये नंबर होगा यही इसका एवरेज होगा n+2 यानी कि n+1 तो ये 14 लगातार सम संख्या है, यानी कि इसका एवरेज क्या होगा 14+1/2 यानी कि 7.5। 7.5 ना किसके बीच आता है 7 और 8 के बीच में 7.5 आता है यही ना 8 7 15 का आधा 7 और 8 के बीच यानी कि जो 7 लगातार होगी 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब ये देखो तो 7 और 8 के बीच क्या आ रहा है हाँ तो अब जो 7.5 आई सॉरी 14+1/2 यानी कि 7.5 जो 7.5 आ रही है किसके किसके बीच 7 और 8 तो मान पहला नंबर एक है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है और 8 है इन दोनों के बीच क्या है 107 है 107 है हाँ बिल्कुल। ये पहली संख्या क्या होगी और दूसरी संख्या ऐसे क्या होगी जिसका जो बीच में हो 107 होगा। तो पहली संख्या सम होना चाहिए इवन होना चाहिए क्योंकि इवन नंबर है 106 होगी दूसरी संख्या क्या होगी 108 होगी इसी के बीच में तो आएगी 106 107 आएगी। अब ये संख्या क्या हो जाएगी सम है 104 हो जाएगी ये क्या हो जाएगी 100 हो जाएगी ये क्या है 98 हो जाएगी ये क्या है 96 हो जाएगी 94। ओहो कहीं तो गलत किया है सॉरी हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगी हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा 106 104 हो जाएगा 102 हो जाएगा 100 हो जाएगा दो दो इवन है तो दो दो अगर और भी रहे तो दो दो माइनस होगा अगर कंसेक्यूटिव रहे तो लगातार कम होगा तो 100 हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 98 हो जाएगा यहाँ पे 96 हो जाएगा यहाँ पे 94 आ गया सबसे लास्ट सबसे लिस्ट नंबर कौन 96 ये ऑप्शन सही। अब ऐसे ही अगर कोई भी नंबर रैंडम मान लेते हैं कि चार लगातार क्या बोलते हैं इनको चार लगातार लगदार संख्याओं का क्या है एवरेज क्या हो जाएगा। अब ये देखो n+1/2 हम मानते हैं 1 2 3 और 4 इस पे लगाते हैं 4 कितने हैं टोटल 4 है 4+1/2 यानी कि 2.5 यानी कि किसके किसके बीच आएगा 2 और 3 के बीच यानी कि इसके और इसके बीच क्या होगा वो 2.5 आना चाहिए। अब ये खुद इस 2.5 आंसर आ रहा है। अब ये खुद यहाँ पे आप लोग देखिए इसका एवरेज 4 3 7 7 2 9 1 10 10/4 एवरेज क्या आ गया आपको 2.5 आ गया। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये फॉर्मूला सिर्फ एक याद रखना है कि n+1/2 होता है n+1/2 जो आएगा n को एवरेज होगा 107 यहाँ पे लाइक करें तो पहले संख्या 106 होगी दूसरी 108 होगी क्योंकि बात किसकी हो रही है स्मॉलेस्ट भले सॉरी इवन नंबर की बात हो रही है तो 107 तो उसमें लाइन नहीं करेगा बिल्कुल 106 होगी एक संख्या दूसरी 108 उसी के बीच में 107 आ रहा है। आई होप क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट। एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 25% बढ़ती है दूसरे वर्ष 20% घट जाती है तो 2 वर्षों के बाद कितना चेंज होगा 25% बढ़ती है 25% मतलब कितना 1/4 यानी कि बढ़ रहा है 25% मतलब 1/4 यानी कि बढ़ रहा है तो 4 से क्या हो रहा है बढ़ेगा 4+1 5 यहाँ पे 20% घट रहा है यानी कि 1/5 यानी कि 5 से क्या हो रहा है एक घटेगा 5 से कितना हो जाएगा 4 5 का 20 इधर
अब पंचों के बीच तो यहाँ रेशियो इक्वल है, यानी एक था एक भी है, यानी कि 0% इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पर है। ठीक है, एक ट्रेन क्रॉसेज अ मैन ट्रेन 12 सेकंड में, प्लेटफॉर्म को 150 मीटर जो लॉन्ग है उसको 20 सेकंड में, तो ट्रेन का लेंथ क्या है? ओके, जब भी ट्रेन किसी पर्सन को पार करेगी तो वो खुद अपना सिर्फ लेंथ पार करती है, यानी कि अपना उसका दूरी क्या मांगती है? एल। वो कितने में कर रही है? 12 सेकंड। आई होप क्लियर हो गया। और क्या बोल रहे हैं कि जब भी ट्रेन 150 मीटर लंबी कोई भी प्लेटफॉर्म या ब्रिज को जब भी पार करेगी तो वो अपना लेंथ प्लस जो ब्रिज और प्लेटफॉर्म का जो लेंथ होगा उसका लेंथ दोनों का सम करके वो टोटल लेंथ कवर करेगी, यानी कि अपना लेंथ एल हो जाएगा। 150 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है प्लस 150 कितने सेकंड में पार करिए? 20 सेकंड। आई होप यहाँ पे आप लोग जब भी एक आदमी खड़ा व्यक्ति को या क्या बोलते हैं एक खंबे को पार करेगी तो सिर्फ अपना लेंथ पार करती है ट्रेन, और जब भी वो प्लेटफॉर्म या ब्रिज को पार करेगी तो उसमें अपना लेंथ, ट्रेन के खुद लेंथ और जो ब्रिज या प्लेटफॉर्म है उसका लेंथ जुड़ जाएगा, तो वो टोटल लेंथ पार करती है। आप ये देख रहे हैं यहाँ पे एल था, यहाँ पे एल प्लस 150 आ गया। आप ये देख रहे हैं यहाँ पे 12 सेकंड था, यहाँ पे 20 सेकंड। 8 सेकंड क्यों लग रहा है एक्स्ट्रा? आपको सोच में दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। 8 सेकंड एक्स्ट्रा इसलिए लग रहा है क्योंकि ये 150 मीटर एक्स्ट्रा चल रहा है, यानी कि उसका जो स्पीड होगा, स्पीड बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है? 150 मीटर। टाइम कितना है? 8। हो गया। स्पीड मान क्या करना है कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? लंबाई यानी कि लेंथ, लेंथ की कवर करने के लिए कितना देना था? 12 सेकंड। स्पीड मालूम चल गया। हाँ, तो डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। टाइम दे रखा है 12 सेकंड, यानी कि 150 बटा 8 स्पीड है इंटू 12। 4 दुनिया 4 3 12, 275, 75 कितना हो जाएगा? 25 15 17 21 है तो 225 मीटर। आई होप क्लियर हो गया। सिर्फ ये है कि सोचने का यहाँ पे जब भी वो इंसान है खंबा इंसान या खंबा को पार करेगी तो अपना लेंथ कवर करेगी, जब भी वो प्लेटफॉर्म और ब्रिज को पार करेगी तो अपना और अगले वाले वस्तु का भी लेंथ पार करेगी, तो उसको सम कर देगा। आई होप क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक काम को 12 दिन में करते हैं, बी उसी काम को 36 दिन में करते हैं, तो इसका टोटल वर्क ले लेते हैं। ए बी 12 36 कितना हो जाएगा? 36 में चलो 12 या 36, तो दोनों एक मिलकर करेंगे, दोनों मिलने पर कितना हो जाएगा? 3 इसका एफिशिएंसी, इसका एक एफिशिएंसी है। टोटल वर्क कितना है? 36। 3 एक प्लस कितना हो जाएगा? 4। कितना लगेंगे? अब तेज इक्वल टू क्या होता है? टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना होगा? 36। 36 बटे 4 यानी कि 9 डे। चलिए कोई ना, लिखने दीजिए इसको। एक टीवी सेट 10,000 में दो क्रमागत छूटों के बाद आईकार्सी में बेचा था। पहली छूट 10% तो दूसरी छूट क्या होगी? अब ये देखिए, 10,000 की उसकी प्राइस था, लिखा हुआ था एमपी था, माने प्रिंटेड प्राइस। उस पर पहले 10% का छूट दिया। कोई भी चीज अगर आप 10% छूट दे रहे हो तो कितना परसेंट लोगे पैसा? 90%, यानी कि उसका 90% बच गया। फिर अगले एक छूट दे रहा है जो हमको मालूम नहीं था, मान लेते उसका 100 का। अब उस छूट देने के बाद वो कितना बेच रहा है? 81 में। बिल्कुल हाँ। अब इसको कट कर लीजिए, जीरो से जीरो, जीरो से ये जीरो, 9 दहा 90, 99 81। अब एक से इक्वल टू क्या है? 9/10। अब ये देखो पहले कितना था? 10। 10 10 से क्या ऊपर हो जाएगा? 9। 10 से 9 हो गया, यानी कि कितना डिस्काउंट मिल रहा है? 1। किस पे मिल रहा है? 10 पे। 1/10 ये क्या हो जाएगा? 10%। आई होप क्लियर हो गया होगा। नहीं तो ऐसे नहीं बंदा। अब ये देखो खुद, यहाँ पे टोटल कितना था? यहाँ पे टोटल कितना था? 10,000। हाँ, यहाँ पे कितना बेचा? कितना में? 81 में। कितना अंतर आ रहा है? एक कट कर देते हैं। हाँ, 100 से 81, यानी कि छूट कितना मिल रहा है? छूट मिल रहा है 81 9 90, यानी कि 19% का टोटल डिस्काउंट मिल रहा है। तो डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस, अगर 2 लाख का कभी भी डिस्काउंट मिले तो कॉन्सेक्यूटिव यानी कि कोई भी दो प्रकार का डिस्काउंट में ए प्लस बी माइनस ए बी बाई 100 का फॉर्मूला लगता है। ये देखो, तो पहले डिस्काउंट 10% दे चुका है, तो किसके साथ यूज करेंगे? 19% डिस्काउंट टोटल बनना चाहिए। आप ये देखो 10 8 18 ही हो रहा है, फिर माइनस करेगा तो ये तो कट जाएगा। 10 प्लस 12 22 हो जाएगा। 10 प्लस 12 माइनस 12 दहा 120, यानी 22 में से 1.2 हटाएंगे तो 10 19 तो आएगा नहीं। अब 20 20 10 30 ज्यादा हो जा रहा है,
ये भी कट जाता, 10 10 20। अब ये देखो 10 10 20 माइनस 100/100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कर देना तो 1 बचेगा, यानी कि 19% आ जाएगा। आई होप क्लियर होगा, तो ये याद रखिएगा, ये बहुत आगे चल के क्वेश्चन में काम देगा। फिर डिस्काउंट का फॉर्मूला है, एक धनराशि निश्चित दर पर 5 वर्ष में अपनी 18/5 हो जाती है। यानी कि कोई भी धनराशि हम मानते हैं तो हम मान लेते हैं उसका जो मूलधन था P8 था, ठीक है, मान हाँ, जो अमाउंट क्या हो जाता है 13, हम 8 की मैंने अभी बताया मालूम चले, और क्या बोल रहे हैं वो धनराशि जो अमाउंट है उसका मूलधन का 13/8 हो जाता है, यानी 8 का 13/8, 8 से 8 कर दिया कितना हुआ 13। इसीलिए कैलकुलेशन को कम करने के लिए हमने जो नीचे वैल्यू था 8 उसको मैंने मान लिया, फ्रैक्शन को टोटल। अब ये देखो पी कितना है 8, अमाउंट कितना है 13, यानी कि ऐसा ही कितना हो जाएगा 13 माइनस 8 इक्वल टू 5 आ गए, मालूम हो गया। फॉर्मूला क्या होता है ऐसा इक्वल टू PRT/100, तो पी कितना था आर, आर कितना था, आर मालूम नहीं, टाइम मालूम चला है हाँ 5/100, ये तो 5 है, ये है 5 से 5 कट गया था, आर बटा क्या हो गया 100/8, 100/8 यानी कितना होता है 12.5%। आई होप क्लियर होगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है। अब ये देखिए क्वेश्चन क्या है, पी प्लस की इधर का पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर देता है पी माइनस क्यू, डायरेक्ट 12×6 = 72, 72 इसका फॉर्मूला क्या होता है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर पी प्लस क्यू, पी माइनस क्यू, पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 72, पी प्लस क्यू देखा ये मालूम करना हम हाँ इक्वल टू 72, पी माइनस क्यू का वैल्यू क्या आ गया 72/72, ये फॉर्मूला इजी लगा लेते हैं, वो लोग जब याद होगा तो 72/72 करके लिखना भी नहीं। अब ये क्वेश्चन है स्क्वायर रूट किसका है, इसको एक सबसे पहले किससे खेलना है, जब भी आपको ऑप्शन में दिखे तो आपको यूनिट डिजिट के साथ खेलना है। 2 के स्क्वायर कितना होता है 4, 4 का कितना है 6, 1 का कितना होता है 1, 7 का कितना है 9। अब ये देखो किसका यूनिट डिजिट 1 है, इसका 1 है, इसका भी 1 है, यूनिट डिजिट मैच कर रहा है हाँ, एक इनका मैच कर रहा है, नेक्स्ट आगे बढ़ जाइए। अगर 2 का मैच करेगा तो अप्रॉक्सीमेटली जाके देखना होता है, नहीं तो निकाल लीजिएगा, वर्गमूल जैसे निकाला जाता है, बचपन में ये सीखे होंगे ना, ये वाली 65 21, ये पहले 2 का ऐसे 8 68 64 ऐसे जाया जाता है ना 1 6 1, यहाँ पे क्या रखेंगे कि ये कट जाएगा सॉरी, देखो क्वेश्चन है 90 लीटर पानी में 90 लीटर मिश्रण है, 90 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है, 15 लीटर निकाल कर 15 लीटर दूध डालिए, 8 और 7 था, उसमें से कितना भी निकाल लो डाल दो, डालना सॉरी, अगर कोई भी चीज है वो 90 लीटर उसमें से 10 लीटर मिश्रण निकालिए, तो जो रेशियो होगा वो हमेशा सेम ही होना चाहिए, होता है हमेशा सेम होता है। पहले 90 था, 90 में से 15 निकालिए, बचा कितना 75, 8 7 15, 15 के हाँ 15, 15 की वैल्यू कितना हो जाएगी 75, यानी एक की वैल्यू कितना हो गया 5, यानी कि 8 5 40, 7 5 35, ओके, मिल्क और वाटर 15 लीटर, उस जगह पे क्या मिला दीजिए शुद्ध दूध प्लस 15 कितना हो जाएगा 35/55, 5 से 11 बजे 55, 5 से 35 यानी 11/7, यानी ये आप लोग सिर्फ याद कीजिए कि जब भी कोई सॉल्यूशन में से कितना भी पानी निकाल लिया जाए उसका रेशियो हमें भले मिक्सर निकाल लिया जाए तो उसका जो रेशियो होता है वो हमेशा इक्वल ही रहता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्फेरिकल एक स्फेरिकल कोना बॉल है जिसका डायमीटर कितना देता है 28 सेंटीमीटर, रेडियस इक्वल कितना होता है डायमीटर बटा 2, यानी रेडियस कितना हो जाएगा 28/2 यानी कि 14 सेंटीमीटर। रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, लेंथ ब्रीथ इतना दे रखा है, व्हाट इज द हाइट ऑफ रेक्टेंगल। अब ये देखो कभी भी किसी भी शेप को अगर इस पे जैसे कि कोई भी शेप है उसको अगर अनदर शेप में चेंज किया जाए तो उसका क्या सेम होना चाहिए होगा, अब खुद सोचो, उसका जो वॉल्यूम होता है उसका सेम रहेगा, वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम, यही
कंसेप्ट है, कभी भी स्टेप जब भी चेंज हो तो ये लगाना होता है। ठीक है, स्फेरिकल बॉल है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्फेरिकल का 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, तो 4/3 22/7 आर क्यूब मतलब 14 × 14 × 14 इक्वल टू क्या बोल रहा है कि आयताकार ब्लॉक बनाया जाता है। आयताकार ब्लॉक किसका होता है जिसका वॉल्यूम भी निकलता है। आयत का तो क्षेत्रफल निकलता है, आयताकार में कौन होता है क्यूबॉइड, और वर्गाकार में कौन होता है क्यूब। तो यानी कि एल बी एच यानी कि एल 44 बी 14 एच तो हमको निकालना ही है। ओके, तो 22×4 = 44, 2×7 = 14 कट गया, 14 से 14 इंच इक्वल टू कितना हो गया 14×4 = 56 और बटा 3 कितना हो जाएगा 18×3 = 54 यानी कि 18.67 आ जाएगा। 18 से 34 का टिक मारी आगे बढ़ते, कोई आगे करने का तरीका आएगा उससे कोई जरूरत नहीं, ऐसे एग्जाम में प्रूफ बताइए। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में द्रव भरा हुआ है। इस द्रव की छोटी बेलनाकार में डाला जाता है जिसका प्रत्येक व्यास है इतना है और ऊंचाई इतनी है, तो कटोरे को खाली करने के ऐसे कितने। अब यहाँ पे भी जस्ट जो इसमें जैसे बाल्टी में पानी भरी हुई है उसको जग में डालना है, यानी कि उसका क्या इक्वल होगा। बाल्टी तो बड़ी होगी, जग क्या होगा छोटा होगा, बट उसमें जो पानी होगा वो सब में इक्वल ही बटे, मतलब हाँ इक्वल ही बटेगा सब में, यानी कि उसका जो वॉल्यूम होगा उसका इक्वल होगा। यानी कि यहाँ भी फॉर्मूला क्या लगेगा वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम। अर्धगोला है यानी कि 2/3 पाई आर क्यू यानी कि 21 × 3 है 21 × 21 × 21। यहाँ पे क्या है बेलनाकार, बेलनाकार का बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ओके, यहाँ पे कितना होता है इसका कितना कितना होता है 2/3 पाई आर। फॉर्मूला ये होता है इसका ही फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर जैसा 7 डायमीटर 7 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 7/2 यानी कि 7/2 इंटू 7/2 एच कितना दे रखा है 9 निकालना है एन निकालना है तो एन बोतल की जरूरत पड़ रही है। पाई से पाई कट गया 37 लिख के 21 कट गया 3 7 से 21 कट गया देन कौन कट गया 3 7 से 21 देन नहीं कटेगा 7 दूनी 14 14 चौकी आगे आगे नेक्स्ट यहाँ पे लिख देते हैं फॉर्मूला। गोला का आयतन क्या होता है गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोला क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। आयत की वर्ड हिंदी क्या होता है घनाभ। घनाभ का क्या होता है एल बी एस क्यूब का क्या होता है 1 तो उसका सभाज्य भुजा क्या होता है इक्वल होता है। अभी सिंप्लीफाई करना है नॉर्मली कर लिया जाएगा 1/2 इंटू 3 × 4 4/4 इंटू 1 डिवाइड बाई 1/3 ये क्या होता है जस्ट 10 हो जाएगा 1/3 3/2 आ जाएगा आंसर। इजी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है 3 का स्क्वायर इंटू 3/4 इक्वल टू 3/x। यहाँ जब भी इसका बेस सेम रहे और मल्टीप्लाई में रहे तो ऊपर वाला क्या होता है ऐड हो जाता है 4 2 6 हो जाएगा इक्वल टू 3 x इक्वल टू क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में रहेगा तो ऐड होगा, अगर भाग में रहेगा तो माइनस होगा। आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन में दिखाई दे एक कार के पहिए का व्यास इतना दे रखा है, कार इतने मीटर तक पूरा डिस्टेंस कितना होगा। कभी भी कार को जब भी उसका डिस्टेंस कवर करना तो उसका क्या निकालना होगा पेरीमीटर निकालना होता है। तो पेरीमीटर क्या होगा 2πr इंटू 2 इंटू 22/7 आर कितना हो जाएगा 63 क्योंकि ये व्यास है तो व्यास का रेडियस का होता है हाफ होता है। कितने किलोमीटर कितने बार करते हैं 1000 1000 हो जाएगा। आंसर किसमें आ रहा है किलोमीटर में। हमको क्या करना होगा सेंटीमीटर में पहले मीटर में चेंज करना होगा 100 से भागा, किलोमीटर में चेंज करना 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। हो गया 1000 से 1000 कट गया
2 से 2 कट गया, 7 से 9, यानी कि 22 नवा कितना होता है 198 बटा क्या हो गया 100, पॉइंट में कितना आएगा 1.98 किलोमीटर। ऑप्शन है हाँ है। चलिए आगे फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 2 पास एंड इज परपेंडिकुलर टू द y दे रखा है। ओके y इक्वल टू क्या दे रखा है, y इक्वल टू हमको दे रखा है y इक्वल टू 3x प्लस 4। आप ये क्या ध्यान रखिए, यहाँ पे ये किसका फॉर्मूला होता है अब, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। एम कितना दे रखा है हमको 3 दे रखा है। ओके जब भी दो परपेंडिकुलर होते थे m1 इंटू प्रोडक्ट क्या होता है m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या होता है -1। m1 दे रखा है हाँ, m2 हम लोग निकाल लेंगे -1 बटा 3 हो जाएगा। ओके मालूम चल गया। देन क्या करना है, m2 का फॉर्मूला क्या होगा, m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा i माइनस y1 अपॉन x माइनस x। ओके m2 क्या है -1/3 y माइनस y1, ये क्या है सॉरी कहाँ गया ये, हाँ ये x1 और ये y1 कितना हो जाएगा 5, x कितना है x मालूम नहीं है, x1 कितना है 2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो y माइनस 5 इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपॉन, हाँ सुनो स्टार्टिंग में अलग कर देते हैं फिर आगे करना है। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस एक्स बटा 3 प्लस 2/3 हो जाएगा y इक्वल टू कितना आ जाएगा -x/3, ये इधर प्लस हो गया था 5 15 15 2 क्या हो जाएगा 17/3। आगे ऑप्शन हाँ y इक्वल टू -x/3 प्लस 70/3। आई होप क्लियर हो गया, आप तो इसको नोट कर लीजिएगा इसको और इसको, ये 3 फॉर्मूला याद रखिए। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू फॉर एक्स स्क्वायर ये। अब ये देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी लिखना तो आप लोग वैल्यू पुट भी जो दे रखा है वो करोगे तो आंसर तो नॉर्मली आ जाएगा, लेकिन इसको देखने का नजरिया देखो। अब एक फॉर्मूला पढ़ोगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। हाँ ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला पर बैठा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस प्लस मैंने तो चेंज रखा क्योंकि कोई एक प्लस की जगह माइनस होगा। आई होप क्लियर हो गया। तो ऐसे ही कौन सा फॉर्मूला बैठा है हम देखते हैं क्या है, पहले वाला क्या है 4xy है, यानी जो पहले जो दो संख्या है उनको मल्टीप्लाई करने से क्या आना चाहिए प्लस में आना चाहिए। ओके हम मान लें तो 4xy यानी कि पहले तो 2x है, हाँ 2x² 4x² होता है, दूसरा का क्या है y है और तीसरा क्या है 5z है। अब साइन हमको नहीं मालूम, 5 का स्क्वायर 25 होता है ये तो मालूम चलता है। अब क्या कर रहा है कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए प्लस आना चाहिए, और y और z को मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए माइनस आना चाहिए। यानी कि y और z में अगर हम सोचते हैं कि माइनस माइनस दोनों का रखते हैं y और z में जब माइनस माइनस रख देंगे तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए प्लस आना चाहिए, बट क्या डरता है माइनस, यानी कि कोई इसमें से प्लस है यानी हम मानते हैं इसको प्लस है अभी तो मालूम नहीं चलता। बट इसको देख के 4xy को देख के अगर हम y को माइनस रखते हैं तो इसको क्या करना पड़ेगा, अगर ये प्लस आएगा तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि इसको भी माइनस करना पड़ेगा तो -2x माइनस वाई, इसको क्या करना पड़ेगा अब ये देखो वाई जेड को माइनस आना चाहिए यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए प्लस होना चाहिए, तो इसी का ये स्क्वायर है। आई होप क्लियर हो गया होगा, ऐसे कंपेयर करके मालूम करना होता है। अब एक्स के वैल्यू इधर रख लेते हैं 4 दूनी 8 यानी -6 -3 और प्लस 5 दूनी 10, 8 3 11 1 का स्क्वायर
कितना हो जाएगा, आई होप क्लियर आंसर आ गया। ये फार्मूला कंपेयर करने से ना होगा। आप लोग को लगता होगा स्टार्टिंग में कैसे कंपेयर करेंगे, वॉल्यूम ही रख देंगे, लेकिन नहीं, वॉल्यूम रखोगे तो 4 का स्क्वायर 16 16 आ जाएगा आंसर तो आ जाएगा, बट कैलकुलेशन बहुत बढ़ता जाएगा, इसीलिए कंपेयर करके करना सीखिए। जैसे ये फार्मूला है, ये तो फार्मूला नहीं है सेम, आप ये देखो sec x n 1/c माइनस c माइनस cos 10x n s by c अपॉन sec x n 1/c प्लस s by c। एलसीएम लेंगे c हो जाएगा 1 माइनस s c 1 प्लस s, c से c कट गया, बचा क्या। अब ये सोचना कैसे कटा, तो 1 माइनस s बटा c, ये जो नीचे है वो ऊपर चल जाएगा, c प्लस 1 बटा s, तो c से c कट गया, आंसर क्या है 1 माइनस s अपॉन 1 प्लस s। ऑप्शन है हाँ है, tan थीटा बटा sin, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बटा cos थीटा होता है। ओके, चौथा नंबर है sin 3 इक्वल 3/5, तो cos 3, जब भी आप ये देख लो कि 3 यहाँ पे भी है 3 यहाँ पे भी, तो हम लोग 3 को बिल्कुल इग्नोर करेंगे, कोई मतलब नहीं हमको, हमको सिर्फ इससे मतलब है कि sin 3 है, यहाँ पे क्या होगा 3 होगा, कहीं पे यहाँ पे कहीं पे कहीं पे होगा 3, उसे कोई साइन का थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब कितना होगा 3, यानी कि लंब यानी कि परपेंडिकुलर, कर्ण क्या है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना होगा 5, तो बेस कितना हो जाएगा 5 के स्क्वायर 25, 25 में से 9 हो गया तो कितना हो जाएगा 16, 16 का रूट करेंगे तो 4। अब पूछ रहा cos 3, तो cos 3 क्या, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा कर्ण के आधार कितना हो जाएगा 4/5। आई होप क्लियर हो गया, इसलिए 3s से कोई लेना देना हमको नहीं है। ये तो साइन थीटा का फॉर्मूला लगाइएगा तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन, फॉर्मूला हो जाता है साइन 3 थीटा इक्वल टू cos 3 थीटा, इसलिए नहीं लगाना है। ओके, इस राइट एंगल ट्रायंगल एबीसीडी राइट एंगल है, जैसे ट्रायंगल है, बी क्या है राइट एंगल ट्रायंगल, ओके, tan ए इक्वल टू 2 है, tan ए इक्वल टू 2, इसका फॉर्मूला क्या होता है लाल बटा कर्सर, यानी कि लंब बटा सॉरी आधार, लंब यानी कि परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, परपेंडिकुलर कितना देखा 2, बेस कितना हो जाएगा 1, यानी कि ए बी सी। क्या पूछ रहा है 2 sin a, तब ये कितना आ जाएगा, ये कर्ण क्या होता है, ये दोनों का स्क्वायर का सम होता है रूट अंडर, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 इक्वल क्या हो गया रूट 5, 2 sin a एंड 2 इंटू sin a, sin a किसका तो लंब बटा कर्ण, यानी कि 2 अपॉन रूट 5, ये क्या हो जाएगा cos a, cos क्या ये हो जाएगा, सॉरी कोई चीज तो गलत है, ओहो आप ये देखो गलती कर देना, ऐसे गलती होती रहती है। एक समकोण है जहाँ पे ये 20 समकोण है, ओके, tan e इक्वल टू क्या देखा है, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, होता है हाँ होता है बिल्कुल, परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए 2, यहाँ पे हम तो 2 मानते हैं, बेस क्या होना चाहिए 1, कुछ नहीं तो 1, ओके। अब ये देखना है कि यहाँ पर अगर ए हम रख दें तो इसका परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, बट ये क्या बोल रहा है कि इसका परपेंडिकुलर 2 होना चाहिए, यानी कि पी 2/1, ये यानी कि परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, यानी कि ये कहाँ पे होगा यहाँ पे, तो जो भी क्या बोलते हैं एंगल होता है उसके जस्ट सामने वाली जो साइड होती है वो उसकी परपेंडिकुलर होती है, यानी कि ए अब बी सी हो गया। अब क्या करना है 2 साइन साइन ए यानी कि लंबाई कर्ण, इसका क्या होता है कर्ण हो जाएगा 2 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, कर्ण क्या हो जाएगा 2 अपॉन रूट 5, देन क्या निकलना cos ए यानी कि आधार बटा कर्ण, यानी कि 1 अपॉन रूट 5, रूट 5 रूट 5 5 हो जाएगा, यानी कि 2 दूनी 4, 4/5, आई होप क्लियर हो गया होगा ये आंसर। इसे से मिस्टेक को ध्यान में देना, अगर वैसे करते तो मैं देख लेता हूँ कितना आंसर आ रहा है, अगर हम लोग ऐसे करते तो ए बी सी 2 1 रूट, कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा साइन ए, तो लंब क्या अच्छा यहीं पे देखो गलत हो जा रहा है, यहाँ पे लंब क्या हो जा रहा है 1 हो जाएगा, जो कि सरासर रॉन्ग है, लंब यहाँ पे क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, यानी कि एक यहाँ पे बैठेगा तब इसका जिससे सामने वाली संख्या लंब होगी। आई होप आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इजी है सिर्फ, सिर्फ इजी है, बट एग्जाम में हार्ड बन जाती है। ओके थैंक यू।